तमाम प्यारे मेवात के भाइयों, बुजुर्गों और बिलखुसूस उलमाए दीन यहाँ जो तशरीफ फरमा है, उन पर जमात का तहे दिल से सलाम। ये मेरा पहला विजिट नहीं है। बहुत से सारे जो यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा, लेकिन 2012 में मेरा पहला विजिट यहाँ हुआ था नूह, इसी शहर में। हैदराबाद के कुछ डॉक्टर्स, जिसमें बिलखुसूस डॉक्टर फखरुद्दीन साहब, डॉक्टर रफीक साहब जो मेरे उस्ताद हैं, वो मुझे यहाँ लेकर आए थे। यहाँ मैं कुछ लोगों से इंटरेक्ट भी किया, कुछ लोगों से बात भी किया, कुछ टीचर्स को मैंने लेक्चर भी दिया। एक बड़ी मजे की बात, 2012 में मुनव्वर जमा का नाम मुनव्वर जमा ही था, लेकिन वैसा मुनव्वर जमा नहीं था जो आज है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पहली दफा मेवात में 2012 में स्कूल अलीफ इंटरनेशनल स्कूल में लेक्चर दे रहा था लड़कियों को, गर्ल्स, तो हॉल की खिड़कियां, विंडोज जिसको कहते हैं, वो हाइट पर थी, बहुत हाइट पर, समझिए करीब 10 फीट के ऊपर जमीन से विंडोज थी। तो मैं लड़कियों को लेक्चर दे रहा हूँ और विंडोज पे मैंने साइकिल रखी बाहर, साइकिल पर खड़े होकर तमाम पेरेंट्स मुझे सुने जा रहे हैं और मुझे खूब जोश आ रहा है कि अरे मुझे भी सुनने वाले हैं, इतनी फैन फॉलोइंग है। यानी खिड़कियों में से झाँक झाँक कर कोई गिर रहा है, फिर खड़े हो रहा है। तो मैं बड़ा खुश रहा कि बड़े बड़े जो टॉप स्पीकर्स होते हैं उनको ऐसा सुना जाता है, लेकिन मुनव्वर जमा को तो कोई पहचानते नहीं। मैं तो बस अंग्रेजी सिखाता था, शुरुआत के दिन थे। लेकिन मौलाना हुज़ैफा साहब पूरा लेक्चर होने के बाद पता चला कि यहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है, एंकरेज नहीं किया जाता है पढ़ाने के लिए। तो कोई हैदराबाद शहर से लड़का आया है, लड़कियों को लेक्चर दे रहा है, तो ये क्या करेगा लड़कियों के साथ? वो डर की वजह से आकर खड़े होकर देख रहे थे, मुझे सुन नहीं रहे थे, और मैं गलतफहमी में था कि मुझे सुनने आए हैं। कहीं उनके लड़कियों के साथ कोई गलत जो चीजें होती हैं वैसा तो नहीं करेगा ये बंदा। तो आज आप सब लोग से ऐसे ही सवाल है, वही नजरिए से आए हो आप लोग या कोई दूसरा नजरिया है? हाँ जी, कोई लड़कियां तो है नहीं इधर, सब मर्दाना ही है माशाल्लाह, सब शेर लोग ही बैठे हुए हैं। अच्छा, लड़कियां भी आई हैं माशाल्लाह। तो ऐसी शुरुआत है मेवात से मेरी माशाल्लाह। तो तब मुझे पता चला था कि यहाँ लड़कियों को प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन मुझे नाम याद नहीं है, एक खातून के घर गया था मैं, और मुझे जब पता चला था उस खातून के अकॉम्प्लिशमेंट यानी अचीवमेंट को कहते हैं, उस खातून के 12 बच्चे थे और 12 के 12 बच्चे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेवात जैसे शहर में कोई खातून के 12 बच्चे हो और 12 भी ग्रेजुएट है, बहुत बड़ी कमाल की बात है। तो मैं खुद गया मिलने के लिए, कंग्रेचुलेट करने के लिए। तो काश हर घर ऐसा हो जाए शायद, तो फिर रेवोल्यूशन आ सकता। आप सब लोग नौजवानों से मैं अपील भी करता हूं और आपके जहनों में एक बात आज दिखाना चाहता हूं। नौजवान बच्चों, बिलखुसूस जो यंगस्टर्स हैं, स्कूल गोइंग, मदरसा गोइंग, आप लोग एक बात को बहुत अच्छे से समझ लें। मुसलमानों को पहचानना अगर है हिंदुस्तान में, तो गंदगी से पहचाना जा रहा है। मोहल्लों में आप जाएं, कोई भी शहर, मैं मेवात की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे शहर आ जाए, हैदराबाद, मुंबई शहर चला जा रहा है, बेंगलुरु जाए, और मजीद जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ के ओल्ड सिटीज में जाए, तो गंदगी को देखकर आप पहचान सकते हो कि ये मुसलमानों का मामला है। क्या ये तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया कि मोहल्ले गंदे रखा जाए? आज हम लोग टनों की बिरयानी खा रहे हैं मुसलमानों, मेवातियों ने भी, हैदराबादियों ने भी, मुंबई के मुसलमानों भी, पूरे भारत के मुसलमानों ने टनों टन
टनों टनों की बिरयानी खाएं और गंदगी गलाजत देखें तो घर के सामने पड़ी है। और ये 20 साल में जो अल्लाह ने पैसों से नवाजा है तो हम अच्छे मकानात बनाए। अब मकान अच्छा बनाकर एक अच्छी गाड़ी खरीद कर हम सब लोग खुशफहमी में हैं कि हम लोग काम इंसान हैं। एक कामयाबी से कतई कामयाबी नहीं मानी जाती, याद रखिए। आपके मोहल्ला पूरा कामयाब तो फिर आप कामयाब। आप एक महल बना लिए, बाकी आपके इर्द गिर्द में जो आपके भाई बहन लोग रहते हैं और वो गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, परेशानियों में जिंदगी गुजर रही है, और रमजान में सिर्फ 2.5% आप ज़कात उनको देकर आप समझ रहे हो कि आपका फरीजा पूरा हो चुका है, आपने हक अदा किया है। ये नहीं है, इससे कौमें नहीं बनती। कुछ दिन के बिठा सकते हो आप, कौम को बनाया नहीं जा सकता। कौम को बनाने के लिए कंपैशन होना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कंपैशन किसे कहते हैं? हमदर्दी, दूसरों के दर्द का एहसास होना। इंसान कोई आपके मोहल्ले में तकलीफ उसे हो रही है, वो दर्द आप महसूस करें। एक छोटा लड़का पैदा होता है, 2-4 महीने में ऐसी मोहब्बत हो जाती है वालिद को, 2-4 महीने में वो पूरी दुनिया को भुला देता है। इतनी मोहब्बत करता है अपने बच्चे से, अपनी औलाद से। वही मोहब्बत अपने मोहल्ले वालों से भी करना चाहिए। उतनी नहीं तो आधी से ही ये फिक्र अगर है, दूसरों की कामयाबी की फिक्र आपके सीने में रखकर आप तो इनका इससे कौमें बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरेबिया में तशरीफ ले आए तो सऊदी अरेबिया को आबाद करने के लिए नहीं आए, वो पूरे दुनिया के लोगों को आबाद करने के लिए आए हैं। मुसलमानों को आबाद करने के लिए नहीं आए, दुनिया के जितने लोग हैं उनको आबाद करने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए, उनको जन्नत का राह दिखाने के लिए आए। रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया, रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा कि मुसलमान पर आपकी रहमत होना चाहिए और जो आपकी बात नहीं सुनता है वो नफ्स नाबूद हो जाए, उन्हें बदुआ दीजिए, उन्हें लानत दीजिए। ऐसा हुक्म नहीं आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम कायनात के जितने क्रीचर्स अल्लाह ने बनाए वो तमाम क्रीचर्स पर आपकी रहमत थी माशाअल्लाह। जब उम्मत पूरी बिगड़ चुकी थी, आज हम कहते हैं ना मुसलमानों की उम्मत बिगड़ चुकी है, बिलखुसूस कुछ इलाके होते हैं भारत में जो मशहूर है, बताया जाता है कि ये इलाका अरे जहालत बिल्कुल आसमान की चोटी पर है। वहां पर उस जमाने में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे आप, इतनी जहालत थी। अब ये जो जहालत थी इसको अल्लाह ने मिटाना था, तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मुअल्लिम बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा। बाद फिर कुरान को नाज़िल किया, यानी दुनिया को बात करना और इंसानों को कामयाब के लिए अल्लाह के पास 2 स्टेप्स थे। कितने स्टेप्स थे? 2। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 बुक, किताब जो कुरान मजीद है। आप मेरी तरफ देखें भाई, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मैं चल रहा भी तो बात कर रहा हूँ, नहीं चल रही भी तो बात कर रहा हूँ, आप मेरी तरफ देख रहे हो। तो 2 चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस जमीन पर भेजे। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बनकर देंगे, 2 कुरान मजीद दूसरा नंबर पर, यानी टीचर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, अल्लाह ने भेजा है। डॉक्टर को नहीं भेजा है, बिजनेसमैन को नहीं भेजा है, इंजीनियर को नहीं भेजे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं भेजे हैं, किसको भेजे? एडवोकेट को नहीं भेजे हैं। कैसे बनाकर भेजे हैं? मुअल्लिम बनाकर भेजे हैं, टीचर बनाकर। तो रेवोल्यूशन जो ले आते हैं ना वो टीचर्स ले आते हैं, उलमाए दीन ले आ सकते हैं। और किताबों के जरिए से जो इंसान एक नेक मुत्तकी आलिम का हाथ अगर पकड़ ले और फिर दुनियावी कुरान के साथ दुनियावी
स्किल सीख लें तो फिर वो कामयाब इंसान है। यहाँ अगर आप लोग अच्छे उलमा की तलाश में अपनी जिंदगी, अपनी जवानी गुजारोगे और किताबों में अपनी जवानी गुजारोगे तो मेवात के हर गली से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह, हर गली से नजर आएगा। सिर्फ आपने एक खास आलिम दीन यानी उसके साथ तमाम टीचर्स, फिर कुरान, फिर उसके बाद दुनियावी तमाम जो फायदा पहुंचाने वाली किताबें हैं वो किताबें थाम ले आप, फिर आपको कोई ताकत रोक नहीं सकता। दुनिया की पूरी ताकत आपके पीछे लग जाए, आपको रोकने के लिए, आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप एम्बेसडर हो उस आयत जो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी गई है, वो इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर। आज हमारी कौम सब कुछ हासिल कर रही है सिवाय इल्म के, और वो आयत उतारी गई है पूरे दुनिया के लोगों के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, फॉलोअर्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। लेकिन अफसोस हम लोग वही चीज छोड़े हैं और गैरों ने पकड़ लिए उस चीज को, तो कहां से कहां निकल गए। मैं अक्सर लेक्चर्स में मैं बताता हूं कि हैदराबाद का एक लड़का सत्या नडेला है, उसकी सैलरी 500 करोड़ है हर माह। कितना भाई? 500 करोड़। यहाँ आधे से ज्यादा नौजवान बच्चे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि 1 करोड़ में कितने सिफर होते हैं। अब वो करोड़ कभी बनाएगा लाइफ में? उसको मैथमेटिक्स ही नहीं पता है। अब गिनना शुरू कर लिए सब लोग कि कितने होते हैं 1 करोड़ में, सिफर कितने हैं। अब 500 करोड़ में कितने सिफर हैं। वो बंदा हैदराबाद का माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना है, करीब 700 से 800 करोड़ सैलरी है गूगल के सीईओ। अब ऐसी ऐसी सैलरीज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग? नाक क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कान, उंगलियां, पेट, क्या जुबान क्या इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ दिमाग, जहन। ये जो जहन अल्लाह ने मुझे और यहाँ तशरीफ फरमा तमाम लोगों को जो अल्लाह ने दिया ना, ये अफसोस कि हमने इसकी कीमत नहीं लगाई अभी तक। हम पहचान ही नहीं पाए कि अल्लाह ने क्या तोहफे से नवाजा है। एक बाप अगर अचानक एक नौजवान बेटे को लाकर आईफोन अगर दे दे तो वो तो पागल हो जाएगा खुशी के मारे। उसके लिए तो पूरी दुनिया गोया हो जाएगी वो कि आईफोन मुझे मेरे डैडी ने गिफ्ट दी है। आज अगर 20 करोड़ से 30 करोड़ नौजवान भारत में हैं, अब ये 30 करोड़ नौजवानों में 25 करोड़ तमाम नौजवान लड़के लड़कियां पागल हैं आईफोन के। उसमें बमुश्किल मैं समझता हूं कुछ लाख लोगों के पास होगा, बाकी सब लोग के अरमान है काश मेरे पास भी होता। आईफोन को इतनी अहमियत दे रहे हो आप, लेकिन जो अल्लाह ने दिया ना आपको दिमाग, उसकी क्या कीमत, कितना प्राइसलेस अल्लाह ने तोहफा दिया है, हम और आप आज तक नहीं पहचान पाए। इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग तशरीफ फरमा है, थोड़ी देर घर जाकर बैठकर सोचें कि ये जो दिमाग अल्लाह ने आपको दिया है आपने कितना इस्तेमाल किया अभी तक इसका। हाथी के पास दिमाग है? आंसर मी प्लीज, है कि नहीं है? ब्रेनलेस है या ब्रेन है हाथी के पास? शेर के पास है, बकरी के पास है, कुत्ते के पास है। बकरी का तो खाते होंगे ना, भेजा वगैरह, सब जानवर के पास है, लेकिन बहुत लिमिट इस्तेमाल करते हैं वो, बहुत कम। लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, ये गजब करने का अल्लाह ने तोहफा हमें दिया है। वंडर्स हम लोग कर सकते हैं, उस डिपेंड करता है कि आप उसका कितना इस्तेमाल करोगे। एक पेट है, पेट पर बात आई तो मैं पहले वो बात कर रहा हूं। 2012 में जब मैं पहली दफा आया था ना, तो कितने मेवातियों को देखा मैंने, कोई मेवाती का पेट नहीं दिखा हजरत में।
पता नहीं खाना नहीं खाते या बहुत मेहनत करते हैं। किसी के पास पेट है माशाल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कि फ्लैट स्टमक होना चाहिए, तो वो मुझे सिर्फ मेवातियों में नजर आया। 2012 की बात कर रहा हूं, 23 की नहीं। 10 साल में कुछ भी हो सकता है, 2 दिन रहूं तो पता चलेगा। लेकिन 12 में जब मैं देखा सारे लोग एकदम फ्लैट, जो 6 एप्स एक्सरसाइज करके ले आते हैं ना, वैसे 70 साल के बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल चिकना एकदम प्लेन। बहरहाल पेट की बात आई तो मैंने रखी थी। पेट में आप खाना खाते हो तो पेट में ही जाता है, कितना जाएगा? 500 ग्राम्स या 1 kg, या आप खूब खाते हो तो 2 किलो खाओगे। उसके अलावा आप ज्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आप क्या होगा आपके साथ में? यू विल थ्रो इट अप, वॉमिट करोगे आप, उल्टी हो जाएगी आपकी। क्यों? जितना जाना है उतना ही जाएगा आपके पेट में, ज्यादा नहीं खा सकते आप। 3 दिन का खाना आज खाओगे आप कि मैं 3 दिन सफर में जा रहा हूँ, ये ऊंट पानी पी लेता है, स्टोर कर सकता है, इंसान स्टोर नहीं कर सकता है। कभी आप लोगों ने स्टोर किया कि खाना रख लिया, रोटी का एक टुकड़ा, मैं इसको दोपहर में चबाऊंगा, ये एक रोटी का टुकड़ा इस गमले में रखा, मैं इसको रात में चबाऊंगा, ऐसा कभी किया आप लोगों ने? नहीं। जो पेट की मकदार है ना, साइज है, उतना ही आप खा सकते हो, उससे ज्यादा आप खाओगे तो उल्टी करोगे। लेकिन देखें आप दिमाग का साइज कितना है, इतना ही छोटा, लेकिन कितना डेटा स्टोर कर सकते हो आप। जितनी आप मेहनत करोगे, स्टोर करते जाओगे, पेट फट सकता है ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से। आप 20 लीटर पानी पीजिए, हो सकता है पेट फट जाए, लेकिन दिमाग इतना है, इसमें आप डेटा स्टोर करते जाएं, ब्रेन एक्सपैंड नहीं होगा, लेकिन वो डेटा स्टोर ही होते जाएगा। ये कमाल है दिमाग की। इसकी वजह से ही अल्लाह ने इंसान को अशरफ कहा, सिर्फ आंखों की वजह से नहीं। हमसे अच्छा तो शाहीन परिंदा देखता है मैलों दूर से, सिर्फ पैरों से हमने अशरफ नहीं बने हैं। हमसे तेज तो शेर चीते भागते हैं, हाथों की वजह से हम लोग अशरफ नहीं बने हैं। तो हमसे अच्छे तो जानवर लगते हैं हमसे। न हम चीते जैसा तेज दौड़ सकते हैं, न परिंदों जैसे हम हवा में उड़ सकते हैं, न मछलियों जैसा पानी में तैर सकते हैं। फिर हमारा रब हमें अशरफ क्यों कहता है भाई? जब अल्लाह ने तो बनाया ना ये सब, तमाम मछलियां जो बने हैं, शेर, हाथी, शाहीन, परिंदे, थकते नहीं कभी उड़ते हुए। अब ये तमाम अल्लाह ने बनाए और बनाकर कह रहे इसमें बेहतरीन मेरा कोई प्रोडक्ट है। इतने क्रीचर्स मैंने बनाए, इसमें सबसे आला अगर है तो वो इंसान, वो आप है, वो आप है, वो आप है। और हम समझ ही नहीं पाए। 3 वक्त खाना खा रहे हैं, बस गुजार रहे हैं, महीना गुजर जा रहा है, साल गुजर जा रहा है। 10 साल पहले क्या थे, आज भी वैसे ही हो। एक एक दिन में 1000 गुना तरक्की करना है इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कामयाब होने के लिए पैदा किया। हाथियों को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया, शेर को कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया। लिमिट जिंदगी है। जैसी 10,000 साल पहले अगर हाथी थे, जो जिंदगी थी उनकी लाइफस्टाइल आज भी ऐसी है। जो 2000 साल पहले कुत्तों की जिंदगी, आज भी वैसी जिंदगी है। लेकिन इंसानों ने कितनी तरक्की की है। मेवात में भी तरक्की आई कि नहीं आई? टेक्नोलॉजी मेवात में आया कि नहीं आया? बता, यहां से अमेरिका बात कर पा रहे हो फोन पर? पहले यहाँ मेवात से दिल्ली जाना आपको तो एक जीप में 80 लोग भी बैठ के जाते थे, पता नहीं कहाँ बैठते थे। अब खुद के गाड़ियां आई हैं, बसेज आए हैं, सब सारी चीजें डेवलप हो रही है। ये टेक्नोलॉजी जब से क्या आई दुनिया में, हर इंसान मजा ले रहा है टेक्नोलॉजी का, लेकिन हम डेवलप नहीं हो रहे हैं। इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, मशीन्स डेवलप हो रहे हैं, इंसान डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्यों डेवलप नहीं हो रहे हैं? जहन नहीं बना रहे हम लोग। मैं सलाम करता हूं आकिब मोहम्मद मेवाती को, जो इस साल शायद यूपीएससी में 196 या 296 रैंक ले आकर आईएएस ऑफिसर बने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। मैं सलाम करता हूं वो 25 मेवातियों को जो नीट एग्जाम क्लियर किए हैं इस साल। माशाअल्लाह
आप लोग अगर अज़्म कर लें कि मुझे भी डॉक्टर बनना है और 5 वक्त नमाज, उसके अलावा जब थक जाते हो तो 4-6 घंटे आप सो जाएं, बाकी किताबों में जिंदगी गुजार लें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेवात में 25 नहीं बल्कि 250 डॉक्टर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये कहने की कोशिश करता हूँ, 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को हैदराबाद इनवाइट किया था। मैं पहली दफा मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आए और कुछ कॉलेजेस को देखे जो नीट पर जबरदस्त काम कर रहे हैं हैदराबाद में, तो आंखें खुल गई मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, यार इतना बेहतरीन काम मुसलमान कौम डॉक्टर्स का। बल्कि मेरे उस्ताद रिसर्च करके मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को प्रवोक किए, प्रवोक मतलब उकसाना, कि पूरा आसाम हिंदू मुस्लिम सारे कॉलेजेस मिलकर 550 डॉक्टर्स पैदा कर रहे हैं हर साल। कितने? 550। लेकिन हैदराबाद में सिर्फ 2 माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो 2 मिलकर 500 पैदा कर रहे हैं। पूरा आसाम मिलकर 550 और सिर्फ 2 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस मिलकर 500। आंखें खुल गई, अरे भाई ये कैसा है। पूरी टीम को बुलाए फोन करके, डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को, आ जाओ भाई बेहतरीन चीज है यहाँ पर। देखकर शुरू किए 2017 में सुपर 40 के नाम से, अजमल सुपर 40। 2017 की बात कर रहा हूँ, आज 2023 है। पता है आपको ये साल क्या रिजल्ट है आसाम में? मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब के एक इदारे से माशाल्लाह 350 गरीब बच्चे डॉक्टर बने। एक दौर था, कुछ नहीं थे, जीरो अजमल में। 6 साल में आपने ऐसा क्या दिखाया? आलिम दीन देखिए, आपके अब्बा हुजूर पहला मेडिकल कॉलेज, ही इज द फर्स्ट आलिम दीन हु हैज एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल कॉलेज। एक घर नहीं बना सकता इंसान, मेडिकल कॉलेज कौन बना रहे? आलिम दीन। 7000 मसाजिद आपने बनाए। कितने? 7000 मसाजिद, 700 मदारिस, बेहिसाब मकातिब, कितने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। बीएड आपके पास है, डीएड आपके पास है, एमएड आपके पास में है, बी फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, एमबीबीएस कॉलेज है, बीयूएमएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है। कौन चला रहे भाई? आलिम दीन। क्या मेवातियों के खून में वो गर्मी नहीं है कि आप लोग यहाँ एस्टैब्लिश करें? एक मेडिकल कॉलेज नहीं, तमाम मेडिकल कॉलेजेस इंशाअल्लाह मेवात में होने चाहिए। आप लोग सब यहाँ आज अज़्म कर उठे, भारत के मुसलमानों को कामयाब होना है तो मेवात में आकर तालीम हासिल करना है। ये आप लोग अज़्म कर लें, मरकज बना लें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।